नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में कल हम सभी ने एक बड़ी गिरावट देखी और एक बार फिर आज बड़ी गिरावट आने को तैयार दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स करंट सिचुएशन में 500 पॉइंट्स के समथिंग नीचे हो चुके हैं ऑलरेडी। और टेंशन का विषय पता है क्या बना हुआ है? एक अमेरिका का खुद का डेटा और एक कच्चा तेल जो पूरी दुनिया के लिए ही चिंता का विषय है। दोस्तों, कच्चा तेल वैसे अमेरिका के लिए उतनी चिंता का विषय नहीं है जितना हमारे लिए है, लेकिन क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा ही इलेक्शन के समय करा कि एनर्जी प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे, ये हमारा वादा है, तो उनके लिए तो सरदर्दी ऐसे बन गई। और आप सभी को तो पता ही है प्रेसिडेंट ट्रंप ईगोस्टिक कितने हैं, तो वो पूरी दुनिया को कहते फिर रहे हैं कि भैया कच्चा तेल काबू में रखूंगा, काबू में रखूंगा। अब करंट सिचुएशन में कच्चा तेल तो भैया आसमान छूने को तैयार खड़ा है। 2024 अप्रैल के बाद पहली बार कच्चा तेल $86 प्रति बैरल के पार निकला है। दोस्तों, $86 प्रति, मैंने तो आपके साथ अभी 500 पॉइंट बोला था, अभी 680 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे खड़ा है। खैर, आते हैं थोड़ी देर में। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं जिसकी वजह से और पैनिक मचा आई थी। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा, ब्रेंट क्रूड 85 नहीं $90 हो गया है दोस्तों। जी हां, 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस 4% ऊपर है और ये भयंकर लेवल पे परेशानी का विषय मेरे को दिख रहा है, भयंकर लेवल पे। तो एक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से पहले बयान आया है, वो डिस्कस करना चाहूंगा। फिर आप सभी के साथ उनका जॉब्स डेटा आया है, वो भी बेकार आ गया। अचानक से एक साथ सब कुछ खराब हो गया ऐसा लग रहा है। ट्रंप सेज देयर विल बी नो डील विद ईरान एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। एक तरफ ईरान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तें मान लो। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं अच्छा बेटा, उन्होंने कहा ना, अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए मुझे, अनकंडीशनल सरेंडर, कोई शर्त वर्त नहीं, घुटने टेको, ये क्लियर कट। तो ये भैया बंदा अलग है यार। आप मतलब लगता है, देखो हम लोग तो क्या है, बाजार के चलते उल्टा सीधा बोल देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, लेकिन उस बंदे की कंट्री में कितनी पावर है वो हर मौके पे दिखा देता है भाई। किसी देश के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेना मामूली बात नहीं। जिस व्यक्ति की दुश्मनी आपसे 25-30 साल से हो, वो वॉर जैसे ही शुरू हुई 24 घंटे के अंदर पूरा परिवार खत्म कर देना मामूली बात नहीं है भाई साहब। ये दर्शाता है आपको पावर ऑफ अमेरिका। और सबसे ताकतवर कंट्री अगर अमेरिका की बात करी जाए, हाँ इसमें आप चाइना को बीच में ऐड कर सकते हो, नो डाउट चाइना, बट इस तरीके के फालतू के झंझट में पड़ता नहीं ना। इन्हें तो हर दिन एक कमेंट करना है, ट्रुथ सोशल बिजी रखना है, दुनिया को बिजी रखना है। वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं, इकोनॉमी ग्रो करते हैं। अब ऐसे कंपैरिजन करने बैठेंगे तो बस हो सकती है जितनी मर्जी कर लो। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, ये एक कमेंट पास करता है डेली, झुकने के लिए तैयार नहीं होता, किसी को कुछ भी कह देता है, फर्क ही नहीं पड़ रहा लॉस और प्रॉफिट से। हम लोग नॉर्थ कोरिया से इतना ज्यादा क्यों डरते हैं? हम लोग क्या मतलब नॉर्थ कोरिया के लोग, क्योंकि वो सुनता नहीं ना भाई। वहां पे ऐसा बताया जाता है कि कोविड के समय पे कुछ केसेस आए थे, ट्रीटमेंट नहीं, मार दिया उन्हें, क्योंकि अलग ही प्राणी भाई, तो डर ही लगेगा ना ऑब्वियस है। ऐसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप में कोई भी बात कहने के बाद सोच विचार नहीं कि ये सही है। आप देखो ना, टैरिफ पे टैरिफ लगाऊंगा, अगर मैंने टैरिफ लगाया, तुमने मुझे उल्टा टैरिफ लगाया तो टैरिफ लगाऊंगा, तुमने उस कंट्रीज के साथ व्यापार किया तो टैरिफ लगाऊंगा। सेंस बात बनती है ये नहीं, लेकिन देखो उस बंदे ने करा ये, और एट द एंड सबको झुकाया और ट्रेड डील के लिए तैयार करा रहा है। मामूली बात नहीं है। अब करंट सिचुएशन में कह दिया अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, मुझे सरेंडर चाहिए, बात खत्म। कोई इंसान सुलह करता है? इनने भी कहा था कि अब हम नए ईरानियन लीडर के साथ बात करने को तैयार हैं। उस समय ईरान ने कह दिया कि कोई समझौता नहीं होगा। अगले दिन ईरान खुद कह रहा है हम बात करने को तैयार हैं। अब बंदा कह रहा है कि टाइम निकल गया। 24 घंटे नहीं हुए थे पूरे, कह दिया कि टाइम निकल गया। ये ईगोइस्टिक पर्सन है भाई, हद ज्यादा। तो अब सीन क्या बन रहा है, इनके चक्कर में भाई पूरी दुनिया की बैंड बज रही है। कच्चा तेल $90 पहुंच गया जंग में, अभी और ऊपर हो जाए बड़ी बात नहीं है। रिपोर्ट आ रही है $150 तक की। अब हुआ क्या है, आज वो पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड फ्राइडे दैट देयर वुड बी नो डील विद ईरान टू एंड द यूएस वॉर अगेंस्ट दैट कंट्री विदाउट एन अनकंडीशनल सरेंडर।
जंग रोकने को तो अंधा पैसा खर्च हो रहा है भाई साहब, अंधा पैसा, जिसे कहते हैं ना कि बेशुमार पैसा जा रहा है। कर्ज में डूबा हुआ है इस समय अमेरिका, पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी कर रहे भैया, क्या करें, पावर है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम जंग जारी रखेंगे या तो अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। आफ्टर दैट एंड द सिलेक्शन ऑफ ग्रेट एंड एक्सेप्टेबल लीडर्स, वी एंड मेनी ऑफ आवर वंडरफुल and very brave allies and partners will work tirelessly to bring Iran back from the brink of destruction, making it economically bigger, better and stronger than ever before, Trump said in a post on Truth Social that made his surrender ultimatum। कह रहे हैं कि भैया ईरान में नए लीडर लाओ जो हम चाहते हैं, हम मिलकर चाहेंगे, फिर ईरान को बनाते हैं ना दोबारा से सबसे ज्यादा दमदार, पहले से ज्यादा दमदार, स्ट्रॉन्ग, बढ़िया हर तरीके से। तो कह रहे हैं ईरान विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर, मेक ईरान ग्रेट अगेन। पहले इनका मांगा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बना दिया लो। अब ये कह रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन मीगा। तो ये अपडेट के बाद आई थिंक बाजार और नर्वस हो गया है, और इसीलिए आप नोटिस करें तो अमेरिका में आपको 650 पॉइंट्स की डाउ फ्यूचर्स इस समय गिरावट दिखा रहे हैं। अब चलते हैं पेरोल्स की तरफ। दोस्तों 92,000 का वो फिगर है जो नेगेटिव आया है फरवरी में, 92,000 का फिगर है, बड़ा है दोस्तों, जिसमें अनुमान 50,000 का था पॉजिटिव, उसके सामने काफी बड़ा हो गया है। साथ ही साथ अगर आप जनवरी से कंपेयर करेंगे तो जनवरी को पॉजिटिव 1,26,000 के पेरोल्स थे, इस बार 92,000 माइनस में चले गए हैं, तो काफी खराब है। Healthcare and the primary growth driver payrolls saw loss of 28,000 due to largely a strike at Kaiser Permanente and sideline more than 30,000 workers in Hawaii and California। तो हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में भी लगभग 28,000 की नेगेटिव मार्किंग आई है पेरोल्स में, और इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो पहुंच गया 4.4% पे, जो कि काफी हाईयर है बीते कुछ समय में देखा जाए तो। बट कुछ समय पहले 4.5% से भी ऊपर निकला था ये, बट फरवरी में दोबारा बढ़ गया है 4.4%, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो 4.2% के पास पहुंचा था, सॉरी 4.3% के पास था, तो अभी 4.4% हो गया है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। तो ये अपडेट्स थी मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।